स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा पार्ट 7 किसका, जिम्नोस्पर्म का, कुमार एंड मलिक बॉटनी की बुक से। अगर आपने पहले 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है या नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिम्नोस्पर्म रिजेंबल एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो समानता है वो किस चीज़ के होने में है। ठीक है, तो ओव्यूल जो है वो दोनों में देखे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पाइनस की जो जीवन चक्र है वो कैसा है, तो वो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब इसमें हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक स्टेज दोनों देखी जाती है, मतलब एन और 2n वाली कंडीशन दोनों देखी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, इनमें से किसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, तो ये हम किसको बोलते हैं, साइकस को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो हमारा कब बनता है या फिर कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जब मेगा स्पोर जर्मिनेट करता है तब वो क्या बनाता है, हमारा एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो डिस्टिंग्विश होता है, जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से अलग बनाता है। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर है जो जिम्नोस्पर्म को भिन्न बनाता है एंजियोस्पर्म से। तो आप देखेंगे जो जिम्नोस्पर्म है उनमें जो ओव्यूल है वो कैसा पाया जाता है, नेकेड, मतलब उसके बाहर कोई भी आवरण पाया नहीं जाता है। ठीक है, जिसके कारण ओव्यूल के बाहर क्या होता है, ओवरी नहीं पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, ओवरी नहीं होगी तो इनमें फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, साइकस में पोलन ग्रेन कौन सी अवस्था में शेड हो जाते हैं। शेड हो जाते हैं मतलब गिर जाते हैं या चले जाते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो साइकस में जो हमारा ये शेडिंग होती है ये होती है 3 सेल स्टेज पर, किसमें, साइकस में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, पाइनस के बीज में जो नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स हैं, मतलब कॉटिलिडन्स की संख्या जो होती है वो हमारी कितनी होती है, तो ये बहुत सारे होते हैं, 2 से लेके 18 तक इनकी संख्या देखी जा सकती है। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा ही इनकी संख्या पाई जाती है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सी जो है मैनी, इसको करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो। पाइनस जो है वो आम के पेड़ से किस प्रकार अलग है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो है वो नग्न पाया जाता है, मतलब नेकेड ओव्यूल पाया जाता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो एंडोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म का वो हैप्लॉइड किस लिए होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक गैमेटोफाइटिक टिश्यू है, ये इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं देखा जाता है। ठीक है, और ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, साइकस में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा कट ऑफ हो जाता है जाइलम से। इस प्रकार की लकड़ी को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार की लकड़ी को हम बोलते हैं मेनोजाइलिक। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, जो साइकस की ईच लीफ को क्या सप्लाई होता है, साइकस की प्रत्येक पत्तियों को क्या सप्लाई होता है। ठीक है, इनमें से ये पूछना चाह रहा है, गडर ट्रेसिस के बारे में पूछना चाह रहा है साइकस की लीफ में। तो 2 तो होती हैं डायरेक्ट और 2 होती हैं गडर ट्रेसिस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइकस की स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कैसी होती है या किससे होती है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ कैम्बियम है वो प्रेजेंट होते रहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैम्बियम की वजह से, या इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ कैम्बिया प्रोड्यूस्ड इन सक्सेशन। ठीक है, इसी से होती है सेकेंडरी ग्रोथ साइकस की स्टेम में। ठीक है, जो कैम्बियम होता है वो बनता रहता है। ठीक है, सक्सेशन का मतलब एक निश्चित क्रम में बनता रहता है। अगला क्वेश्चन है साइकस में जो कॉर्लोइड रूट है उसमें क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या पाया जाएगा, इसमें से ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें क्या होती है, एल्गी पाई जाती है और वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ताकि प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट वाटर। मतलब कहने का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये होता है हमारा जिम्नोस्पर्म में, और इसमें से एग्जाम्पल है साइकस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रैकिड ऑफ साइकस है। साइकस में जो ट्रैकिड है उसमें क्या होता है, तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें साइकस में पाई जाती है मल्टी सीरिएट बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है, जो बॉर्डर्ड पिट्स होती हैं उसमें कनेक्शन के लिए तो वो मल्टी सीरिएट होती है, मतलब बहुत सारी होती हैं, और बॉर्डर्ड पिट्स पाई जाती हैं ट्रैकिड्स में। ठीक है, जब आप ट्रैकिड्स को देखेंगे साइकस में तो आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक सेल्स कितनी पाई जाती हैं साइकस में। नेक सेल और नेक कैनाल सेल्स में फ़र्क है। जो हम NCC लिखते हैं नेक कैनाल सेल्स, ये एब्सेंट होती है, अर्थात जीरो होती है, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक सेल्स की, और वो भी साइकस में। तो साइकस में होती है 2, और जब हम पाइनस की बात करते हैं तो पाइनस में 4 से 8 के बीच में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेनेशन फॉर अकरेंस ऑफ सिलिएटेड मोटाइल स्पर्म इन जीरोफाइटिक साइकस। कहने का मतलब है साइकस में जो आप मोटाइल स्पर्म देखते हो जिसमें सिलिया प्रेजेंट होता है, उसके लिए आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है। तो जब हम ऑप्शन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये टेरिडोफाइटिक एंसेस्ट्री से बिलोंग करता है। मतलब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो साइकस जो है वो टेरिडोफाइट से संबंधित है। ठीक है, और ये एक वेस्टिजियल कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछा है साइकस की पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं। साइकस की पत्तियों की हमारी यहाँ से बात हो रही है। तो आप जब यहाँ पर साइकस की पत्तियों को देखते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें वेनेशन नहीं पाई जाती है। ठीक है, वेनेशन नहीं पाई जाएगी और यूनिपिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साइकस की लीव्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें से कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है साइकस के कॉर्लोइड रूट में। तो आप देखेंगे ना तो उसमें रूट हेयर होगी और ना ही रूट कैप होगा, ना रूट हेयर ना ही रूट कैप, ये दोनों एब्सेंट होती है साइकस के कॉर्लोइड रूट में। जबकि ये दोनों चीज़ प्रेजेंट होती है उसके प्राइमरी रूट में या मेन रूट में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ रूट हेयर एंड रूट कैप आर एब्सेंट इन कॉर्लोइड रूट ऑफ साइकस, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइकस में लार्जेस्ट मेल कोन जो है वो किस में पाई जाती है। साइकस में जो कोन तो बनती है मेल कोन, लेकिन वो सबसे लंबी जो है वो किस में मिलती है, वो मिलती है साइकस सर्सिनेलिस में, और ये जो है वो 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 45 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। ठीक है, या इसकी आकार जो है वो 45 सेंटीमीटर तक हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो मेल और फीमेल साइकस प्लांट है उसमें किस टाइप की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं मेल में होती है सिम्पोडियल ग्रोथ, मेल में होती है सिम्पोडियल, और फीमेल में होती है मोनोपोडियल ग्रोथ। मतलब जो फीमेल प्लांट है उसमें सिंपल ऐसे ग्रोथ होगी, यहीं पर तुम्हारे मेगास्पोरोफिल लगे होंगे, फिर ये जब सेट हो जाएंगे फिर ऊपर स्टेम ग्रोथ करेगी, फिर यहीं पर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेल में क्या होता है, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे लग गए, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए।
ठीक है। तो इस टाइप की जो ग्रोथ पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, हमारे मेल प्लांट में। तो इसको हम बोलते हैं मेल के लिए सिम्पोडियल और फीमेल के लिए मोनोपोडियल, ठीक है। मोनोपोडियल मतलब जो से एक ही ब्रांच पर लगते हैं मेगा स्पोरोफिल तो वो मोनोपोडियल, जब अलग अलग ब्रांच में लगते हैं तो वो सिम्पोडियल, ठीक है। यह मैंने आसान भाषा में आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंगल मेगा स्पोरोफिल जो है साइकस रेवोल्यूटा में, उसके अंदर कितने स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया की संख्या पूछी गई है साइकस रेवोल्यूटा में। ध्यान रखना इन्होंने नाम रखा है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और वो कितने हैं, 1000 की संख्या होती है जनरली, हम इतना मान के चलते हैं एक नॉर्मल साइकस के प्लांट में, ठीक है, इतनी होती है। अगला है सीड ऑफ साइकस आर डिस्पर्स बाय, साइकस के जो बीज हैं उनको कौन डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो या तो वो बर्ड्स हैं या तो एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो रेडिकल की जो कवरिंग है जिसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं वो किस में मौजूद होता है, तो वो मौजूद होता है पाइनस में। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा सिंह पांडे जैन की बुक में, जहाँ पर साइकस स्टार्ट होता है वहाँ पर जो हमारी 2 कॉलम है, एक तो इस साइड के कॉलम में लिखा हुआ है और इस साइड के कॉलम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 7वीं 8वीं लाइन में यहाँ पर कोलियोराइजा के बारे में लिखा हुआ है। जब आप लास्ट में देखेंगे ना, जहाँ पर सीड का जर्मिनेशन लिखा हुआ है, साइकस अगर टॉपिक है तो जहाँ पर वो टॉपिक लास्ट में ख़त्म होता है, जहाँ पर हेडिंग है जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन, तो वहीं पर आपको ये इसका आंसर कोलियोराइजा लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, ठीक है। ये नीचे की साइड कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर देखना है, इसको क्रॉस चेक करना है कोलियोराइजा शब्द को, तो ये आपको साइकस में मिल जाएगा। बुक मैंने आपको बता दी, सिंह पांडे एंड जैन में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे लिखा है ट्राइंगुलर आउटलाइन ऑफ निडल, मतलब निडल जो है वो ट्राइंगुलर शेप की जो है वो किस में देखने को मिलती है। तो ये आपकी किस में देखने को मिलती है, ये हमारे देखने को किस में मिलती है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, रॉक्सबर्जाई, मोनोफाइला, सिल्वेस्ट्रिस या नन ऑफ दिस। तो ये हमें देखने को मिलती है रॉक्सबर्जाई में, पाइनस रॉक्सबर्जाई में ट्राइंगुलर आउटलाइन होती है निडल की, मतलब निडल जो होती है इसमें पाई जाती है ट्राइंगुलर, ठीक है, पाइनस और रॉक्सबर्जाई में। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में और उसमें हम करेंगे इसका अपना पार्ट 8, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।